1971 में जो हमने युद्ध किया था और वहाँ पे हमने पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति का काया पलट कर दिया था। सिक्योरिटी सिनेरियो जो था काया पलट हो गया था। आज हम देख रहे हैं साहब कि उसका काया पलट कर दिया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पे वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़े सूरमा बता रहे हैं। तो समय आ गया है कि हमारी पीढ़ी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये जो युवा पीढ़ी है आज, उसके लिए समय आया है, चुनौती का समय है। 2.5 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर आ गई। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदी लंका ढाए तो वो तो शुरू से हैं। अब समय आ गया है चुनौतीपूर्ण समय, संघर्ष का समय, जबकि जो बाकी बचा पाकिस्तान है इसके 4 टुकड़े किए। देखिए, मेरा फलसफा बड़ा सीधा है। हम सब भारतीय हैं। जब आप सेना में आते हैं तो आपको पहली चीज कही जाती है तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ये जरा गेट के बाहर रख दो। अगर लेके अंदर आए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे हम। कारगिल युद्ध के नायक रहे मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी विचारक और लेखक भी हैं और कम लोग जानते होंगे कि उनका जबलपुर संस्कारधानी से ताल्लुक़ रहा है। उनकी स्कूल शिक्षा जबलपुर के ही सेंट लॉयसिस स्कूल में हुई है और आज वो मौका आया जब उन्हें जबलपुर में पराक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित भी किया और मीडिया से बातचीत में कई बड़े बयान दिए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी। देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है आपके सामने, ठीक है। 1971 में जो हमने युद्ध किया था और वहाँ पे हमने पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति का काया पलट कर दिया था। सिक्योरिटी सिनेरियो जो था काया पलट हो गया था। आज हम देख रहे हैं साहब कि उसका काया पलट कर दिया गया है। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI से मिलकर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पे वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़े सूरमा बता रहे हैं कि हम दिल्ली तक आक्रमण करेंगे, दिल्ली तक कब्जा करेंगे। तो समय आ गया है कि हमारी पीढ़ी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये जो युवा पीढ़ी है आज, उसके लिए समय आया है, चुनौती का समय है। 2.5 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर आ गई। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदी लंका ढाए तो वो तो शुरू से हैं। माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं, है ना। तो अब समय आ गया है चुनौतीपूर्ण समय, संघर्ष का समय, जबकि जो बाकी बचा पाकिस्तान है इसके 4 टुकड़े किए। और ये जो बेवकूफ देश जो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, जो आंखें दिखा रहा है, जो लड़ने की आतुरता दिखा रहा है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। अगर ये हिंदुओं को घर से बेघर करता है जैसे कश्मीर में हुआ था, तो हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे का बांग्लादेश का इलाका जो अंगूठे की तरह निकला हुआ है भारत के अंदर, उसको कैप्चर कर लेना चाहिए और सारे विस्थापित हिंदुओं को वहाँ पे बसा देना चाहिए और हिंदू देश बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी तो वो खुद हैं। सांप, हमने सुना था आस्तीन का सांप जो अगर एक भारतवर्ष में जीती जागती मिसाल है वो ये मोहतरमा, ठीक है। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बना के जो हमने गलती करी थी वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसका खमियाजा, क्योंकि इसने इतना नुकसान किया, हमारा इतना नुकसान किया। इसके नाम के ऊपर कि ये बड़ी देशभक्त अपने आप को बताती थी, इससे बड़ा देशद्रोही दूसरा नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर के लोगों ने इनको इनका सही सत्य और चेहरा दिखा दिया। तो आतंक की घटनाएं लेकिन जो कश्मीर में हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो पूरी तरह से? देखिए, आतंक की घटनाएं जो हैं, पहले मैं था रोमियो फोर्स कमांडर रजौरी पुंछ में हाँ,
और वहाँ हमने 2004-2005 में कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की, खलास कर दिया। उसके बाद लोग थोड़े निश्चिंत हो गए, वहाँ से फौजें हटाने लगे, यूनिफॉर्म फोर्स को लद्दाख भेज दिया, रोमियो फोर्स जहाँ 18 पलटनें होती थी आज वहाँ 7 पलटनें कर दी। तो जब आप गैप खोलते हैं तो दुश्मन भी तो देखता है और फ़ायदा उठाता है। अग्निवीर का जो रीज़न ये था कि आज के दिन हमारी जो तनख्वाह का बिल है 1,06,000 करोड़ है और जो पेंशन का बिल वो 1,11,000 करोड़। ठीक है साहब, तो कब तक ये चल सकता था? कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन जो कुछ किया गया मेरे मत में वो थोड़ी जल्दबाजी में किया गया। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा सोच के करें तो हमको जो है ये अग्निवीर की जो अवधि है बहुत छोटी है। जब मैंने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा था तो उस वक़्त वो 7 साल की सर्विस होती। उसमें आदमी ट्रेन ठीक से होता है, घुल मिल जाता है यूनिट में, बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो लड़ाई के मैदान में काम आते हैं। तो 4 साल से अवधि 7 साल बढ़ाइए। अभी 25% को रखा जाता है, 75% को घर भेज दिया जाता है। उसको 70% को रखिए और केवल 20-25% को वापस भेजिए। ठीक है, क्योंकि ये कहना कि साहब हम दूसरा कैरियर बड़ा बढ़िया देंगे, अरे पहले कैरियर का क्या हुआ? पहला कैरियर अगर नहीं ठीक होगा तो मुझे बताइए, अगर आज के दिन गांव का एक लड़का सीआरपीएफ में जाए, बीएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए और ये जो हमारे बाकी अर्धसैनिक बल हैं वहाँ जाए, 58 साल की नौकरी कर सकता है। तो इज ही मैड? क्यों आएगा वो 4 साल की नौकरी के लिए? और आएगा तो तभी आएगा जब उसने सब कर लिया और कुछ नहीं हुआ। अभी हमने सुना खबर कि एक बेचारा लड़का वो अग्निवीर के लिए दौड़ लगा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। मतलब फिर आपको ऐसे बेचारे लोग मिलेंगे जो कि वो बोले ना कि सब जगह छट गए, कहीं और नहीं हुआ तो साहब चलो फौज चलो, ऐसे पुनर्विचार करना चाहिए। उसका पुनर्विचार बहुत आवश्यक है। बांग्लादेश में सर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है सर, लगातार अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, क्या स्टैंड लेना चाहिए सर वहाँ की सरकार? बिल्कुल लेना चाहिए। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र लेना, अब स्टैंड लो, नहीं तो हम दाएं बाएं सरक के निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? फेस इट हेड ऑन, और अगर लात की जरूरत है तो लगाओ लात। नहीं मतलब इंतजार किस चीज का? और मेरा ख्याल अब समय आ रहा है, 2 देशों को लताड़ो, अच्छी लात लगाओ, जबकि चीन उस तरफ देख रहा है, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश के सबसे बड़ा जो आला था देश को तोड़ने का वो है जाति, कास्ट। और ये कास्ट जो शब्द है वो किसी हिंदी भाषा, किसी भारतीय भाषा में नहीं, इट इज कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कॉल्ड कास्टा। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया ताकि ये देश को तोड़े और राज करें। तोड़ो और काटो, कटोगे तो टूटोगे, कटोगे तो टूटोगे। वो ये कोई नई चीज नहीं है साहब, ये तो अंग्रेजों का ट्राइड टेस्टेड फार्मूला है। दुख ये होता है कि आजादी हुए 75 साल हो गए, अभी भी आप कास्ट पे राजनीति कर रहे। आपकी पूरी राजनीति और कोई है ही नहीं मुद्दा सिवाय कास्ट के। ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, ये सेंसस, वो सेंसस, क्या बकवास है। हम सब भारतीय हैं, पीरियड। और आपको रिजर्वेशन देनी है तो आप इकोनॉमिक मुद्दों पे दीजिए, जो गरीब है उसको हेल्प करिए ना, कि ये कास्ट वो कास्ट। क्यों फिर हम कास्ट लोगों को याद दिलाएं? भारतीय फिर कौन रहेगा? अगर मैं बख्शी, आप गुप्ता, फलाना, ये सिंह, वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर हु इज एन इंडियन? हु इज एन इंडियन? मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय कौन है आज के दिन? सब कास्ट में बांट दिए तो लड़ो मरो। ये तो हमारा शुरू से होता आया है कि आपस में लड़ाओ, कुत्तों की तरह लड़ेंगे, बाहर वाले आगे राज करेंगे। और जहां आप इसके ऊपर उबर जाओ, आपको कोई दुनिया में ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू। इंटर रिलीजन समरसता की भी मांग जो है देश करता है, अगर संवैधानिक तौर पर देश को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस का एक बयान, उनका भाषण बड़ा विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसमें कॉग्निजेंस भी लिया है। कांग्रेस जो है वो एक इम्प्लीमेंट लाने की बात कह रही है, महाभियोग लाने की। देखिए, मेरा फलसफा बड़ा सीधा है, हम सब भारतीय हैं। जब आप सेना में आते हैं
तो आपको पहली चीज़ कही जाती है तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ये ज़रा गेट के बाहर रख दो। अगर लेके अंदर आए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन आर्मी के बाशिंदे हैं। हमारे देश से बड़ा भगवान हमारा दूसरा कोई नहीं। देश भी ऐसे ही चलना चाहिए। देश भी ऐसा ही चलना चाहिए। जब चलेगा तो आपको कोई